अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 14 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 जो हमारा है, जो कंटिन्यू है, इसका नाम है गैसेस एक्सचेंज और इसका जो लेक्चर नंबर 5 है उसका नाम है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमें ये बताता है, इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो लंग्स के अंदर कितनी एयर जो है वॉल्यूम आ सकता है, और उसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। जब हम सांस अंदर लेते हैं नॉर्मल में तो उसकी कितनी एवरेज होती है, बाहर निकालते हैं तो ये पूरा हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है इसको लंग वॉल्यूम भी कहा जाता है इंसान में, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन जो होता है उसके अंदर जो एयर आती है वो ऑलमोस्ट कितनी आती है, 5 लीटर आती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है। हमारी जो मेजरमेंट लंग्स की होती है ये हमारे लिए क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे लंग्स कितने काम कर रहे हैं, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन हो रहा है। जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो वेरी करता है कुछ फैक्टर्स की वजह से। कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वॉल्यूम जो है एयर का कम या ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि हमारे पास रेस है, जेंडर है, ठीक है, एज के हिसाब से या बॉडी के कंपोजिशन और कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से। लंग वॉल्यूम हमारा जो है मेयर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंटर से, और इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री हमें ये बताता है कि हमारी जो है लंग्स की कैपेसिटी कितनी है एयर की। शुरू करते हैं। तो आगे तो हमारे पास जो लंग वॉल्यूम होता है वो तकरीबन कितना होता है, हमारे पास होता है 6000 मिलीलीटर। ओवरऑल की बात चल रही है, ठीक है। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं हमारे लंग्स के अंदर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, तो नॉर्मल जो ह्यूमन होता है वो नॉर्मली कितनी एयर को इंटर करता है, नॉर्मल कितनी एयर जो है इंटर होती है हमारे बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के दौरान, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान हमारे पास होती है 450 से लेकर 500 मिलीलीटर, कितनी 450 टू लेकर हमारे पास 500 मिलीलीटर, ये हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग में हम जो है सांस लेते हैं या एयर हमारे पास आती है, इंटर होती है। जो वॉल्यूम हमारे पास कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। टीवी भी इसको कहते हैं, ठीक है। या उसके अलावा हमारे पास होता है वाइटल वॉल्यूम। अब वाइटल वॉल्यूम क्या है? वाइटल वॉल्यूम वो होता है जो हम एयर का मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम एयर, ये इसकी डेफिनेशन लिखिए। वाइटल वॉल्यूम क्या है? द मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग डीप ब्रीथ। एक डीप ब्रीथ के दौरान हम जो एयर इन करते हैं और जो एयर आउट मतलब एक्सहेल करते हैं, ये हमारे पास कहलाती है क्या? वाइटल वॉल्यूम। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो वाइटल वॉल्यूम हमारे पास तकरीबन कितना होता है, तो 5000 मिलीलीटर होता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है जब हम जेनेटिकली जो हम सांस अंदर जो लेते हैं उसको सांस को बाहर जोर से बाहर निकालने के लिए बाहर निकालते हैं, वो वाली जो हमारे पास जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1500 मिलीलीटर तक होता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो आती है जिसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्स्ट्रा एयर वॉल्यूम जो हम जबरदस्ती या एनर्जी को यूज कर ज्यादा से ज्यादा जितनी एनर्जी, जितनी हम एयर लंग्स के अंदर ला सकते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है ऑलमोस्ट 2000 मिलीलीटर। जो रेजिडुअल अमाउंट, बाकी जो रिमेनिंग जो अमाउंट होता है एयर का जो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, वो कितना होता है? वो होता है ऑलमोस्ट 1000 मिलीलीटर। तो इसका काम क्या होता है? ताकि हमारे लंग्स जो है आपस में कोलैप्स ना हो जाए, मिल ना जाए। इनको मिलने से कौन सी एयर हमारे पास हेल्प आउट कर रही है? तो इनको मिलने से हमारे पास जो एयर हेल्प आउट कर रही है वो हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बात इधर ये आती है कि व्हाट इज द वाइटल वॉल्यूम। वाइटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है? तो वाइटल वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास जो होता है ये होता है हमारे पास कौन सा, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहले बात तो ये एक ट्राइग्राम हमारे बुक में एक चार्ट दी गई है, इससे क्या मुराद है? देखिए ये हमारे पास है IRV। IRV मीन्स के इंस्पायर्ड रिजर्व्ड
वॉल्यूम, जो हम सांस ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं एनर्जी को यूज कर कर, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वाइटल कैपेसिटी, ये लिखी हुई है। वाइटल कैपेसिटी को बाद में आते हैं। नेक्स्ट ये सेकंड चीज हमारे पास क्या लिखी हुई है, ERV एक्सपायर्ड, हमारे पास जो है रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों, एक इंस्पायर्ड और दूसरी एक्सपायर्ड। ठीक है, उसके अलावा एक और भी है जिसको हम कहते हैं टाइटल वॉल्यूम, ये वाला। इन तीनों को वाइटल वॉल्यूम किस में आता है, वाइटल वॉल्यूम को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वाइटल वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं किसकी मदद से, टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड रिजर्व्ड वॉल्यूम और एक्सपायर्ड रिजर्व्ड वॉल्यूम। जैसे हम इनको प्लस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो हमारे पास कहलाएगी वाइटल वॉल्यूम कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी। अब ये क्या है, ये हमारे पास जो है हमें पता चल जाएगा कि लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम होता है हमारी एयर का। आगे बात करते हैं हमारे पास, तो आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये हम इसको तेज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो मैकेनिज्म होता है ये हमारा वॉलंटरी होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो ब्रीथिंग हमारी होती है वो हमारी क्या है, ऑटोमेटिकली होती है, इनवॉलंटरी एक्शन होती है। और इनवॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ये हमारे मेंटेन किए जाते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन से। म्यूचुअल एसोसिएशन किसकी होती है, एक हमारे रेस्पिरेटरी और दूसरी हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्यों, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में ज्यादा होगी, इसकी एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हाइड्रोजन, इन दोनों की जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये हमारे लिए हैं स्टिमुलाई। क्या है, स्टिमुलाई, मतलब कि चेंज लेकर आ रहे हैं हमारे बॉडी ब्लड के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे लिए स्टिमुलाई बेसिकली सिंपली किसके लिए दे रहे हैं, ये स्टिमुलाई दे रहे हैं हमारे ब्रीथिंग के लिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग के थ्रू आती है। तो एक्यूमुलेशन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की होगी तो इनको जो है मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म के स्पेशल रिसेप्टर हैं जिनको केमो रिसेप्टर कहा जाता है। उन केमो रिसेप्टर का नाम क्या है, एक का नाम है ऑर्टिक और दूसरे का नाम क्या है, कैरोटिड बॉडीज। ये जो है दोनों बॉडीज हमारी कहाँ पे पाई जाती हैं, एक ओर्टा में और दूसरी कैरोटिड आर्टरीज में। अब बात ये आती है कि फिर क्या होगा, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको कहा जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या कहा जाता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। ये हमारे लिए क्या, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई भी चेंज आ जाए किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में, तो फिर क्या किसमें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन को क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, या हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो सिंपली क्या होगा, इधर से इंपल्स हमारी जनरेट होगी, ठीक है, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स के पास और डायफ्राम के पास। क्यों, ताकि रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारा इंक्रीज हो। जैसे जैसे रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारा इंक्रीज होगा, क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है बॉडी में इस चीज को मेंटेन किया जाता है। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज।